चौधरी लाल सिंह जी में कहीं ना कहीं आज भी हम महाराणा प्रताप जी की छवि देखते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय हालात जो हैं वो आपके सामने हैं और एलजी साहब का भी इसके ऊपर जो है वो बयान आ चुका है प्रॉपर्टी टैक्स को लेके कि 40% जो जम्मू व कश्मीर की आबादी है उनको प्रॉपर्टी टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बची हुई 60% जो है उनको 600 से 1000 के बीच में जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच चौधरी लाल सिंह जी जो हैं वो जनसंपर्क अभियान जो है उनका चल रहा है अपने ज़िला कठुआ के अंदर, और बसोली में भी वो पहुँचे हैं और बसोली के अंदर भी उनका जनसंपर्क अभियान जो था वो चल रहा था और अभी भी जो है वो चल रहा है। लेकिन इसी बीच उनके जो वर्कर्स हैं, जो उनकी शक्ति है, उनका क्या उसके ऊपर स्टैंड रहता है प्रॉपर्टी टैक्स को लेके और अन्य जो इस समय स्थिति जो जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है उसको लेके। मेरे साथ इस समय डोगरा स्वाभिमान संगठन के युवा प्रधान ज़िला के गौरव जम्वाल जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। गौरव जी, किस तरह से देखते हैं ये जो इस समय जम्मू कश्मीर में जो हालात इस समय बने हुए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मुजम्मिल जी, आज के हालात नहीं हैं। आप पिछले कुछ वर्षों से जब से ये यूटी बनी है तब से आप देख लीजिए कि जम्मू के हालात बिगड़े हुए हैं और अब तो इन्होंने जम्मू वालों को पूरा दबा लिया हुआ है। आप देखिए कि हर दिन एक नई चीज़ सुनने को मिलती है और एक नया फैसला जम्मू की जनता पे थोपा जाता है। जैसे कि आप खुद देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स, क्या आपको खुद लगता है कि हमारे लोग प्रॉपर्टी टैक्स देने की हालत में हैं? और जब हमारे महाराजा साहब जी ने जब हमारा विलय इस हिंदुस्तान के साथ करवाया, जब हमें तिरंगा उठाने का हक दिया, तब उन्होंने ही अपने उस विलय में ये साफ बोला हुआ है कि जम्मू जो स्टेट है जम्मू कश्मीर की, उस पर कोई टैक्स ना लगाया जाए, उस पर कोई भी टैक्स लागू ना होगा। मगर आज ये उस सब चीज़ों को अलग रख के आप देखिए किस तरह से हमें हर दिन एक नया टैक्स या हर दिन एक नया फैसले का हमें सामना करना पड़ रहा है। गौरव जी, जो इस समय जनसंपर्क अभियान चल रहा है, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि जनसंपर्क अभियान जो है वो लोगों के बीच में डोर टू डोर आपको जाना पड़ रहा है और लोगों को समझाना पड़ रहा है? क्या चौधरी साहब का इतना बड़ा जो रुतबा है आज उनको जो है वो डोर टू डोर कैंपेन करने पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? मुजम्मिल जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। मैं खुद चाहता था कि आप मुझसे ये सवाल पूछें, क्योंकि मैं खुद जनता से पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि क्यों चौधरी लाल सिंह जी को ज़रूरत पड़ी ये जनसंपर्क अभियान चलाने की, लोगों को जागरूक करने की। क्योंकि लाल सिंह जी जानते हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा। लाल सिंह जी नहीं चाहते हैं कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, हमारे जो बच्चे होंगे, वो हमें कोसें। वो ये कोसें कि हमारे जो बड़े थे वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए, कैसी ज़िंदगी दे के गए हैं हमें। आज मुझे ये लगता है कि शायद हम 1947 से पहले हम इतने गुलाम नहीं थे जितने गुलाम हम अब बन चुके हैं। हमारी हर चीज़ पे टैक्स है। आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं, मैं उस पर सबसे पहले आता हूँ कि आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, आपसे पूछता हूँ कि हम रेत लेते हैं, बजरी लेते हैं, पत्थर लेते हैं या किसी भी तरह का मटेरियल लेते हैं, चाहे वो सीमेंट ले लें या सरिया ले लें, क्या उस पर टैक्स नहीं लगता है हमें? हम वो चीज़ें टैक्स दे के ही लेते हैं। जब उन चीज़ों पे टैक्स लेके हम जो घर खड़ा करते हैं, वो ज़मीन जिस पे हमने घर खड़ा किया होता है उसको हम लेते हैं तो वहाँ पे भी टैक्स लगता है। क्योंकि टैक्स मीन्स कि हम अगर तहसील में उसके कागज़ बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, तो वहाँ पे भी हमें टैक्स, हम पैसे देके सब कुछ हैंडल होता है। और जब हम इन सब चीज़ों को टैक्स दे के हम ये चीज़ खड़ी कर रहे हैं, अब उस पर भी प्रॉपर्टी टैक्स। और यही जो कुछ कारण हैं जिनके कारण चौधरी लाल सिंह जी ने ये ठानी कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, लोगों को समझाऊंगा। कब तक लोग नहीं समझेंगे? एक ना एक दिन आएगा जब लोग समझेंगे इस चीज़ को कि हम लोग गुलाम बन चुके हैं, हमें गुलाम बनाया जा रहा है जानबूझ के। ये जम्मू कश्मीर स्टेट, मैं आपके मीडिया के माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर स्टेट सबसे अमीर स्टेट थी और आज हमें एक गुलाम बना दिया गया हुआ है। हर दिन हमें दबाया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है। आप हमारे नौजवानों को ले लीजिए, हमारे नौजवान बेरोज़गारी के कगार पे हैं, रोज़गार के लिए कुछ नहीं है। अब तो हमारे जो पहाड़ी इलाके, दूरदराज इलाके हैं, हम पिछले दिनों जैसे आप कह रहे हैं हम इलाकों में घूम रहे थे, तो लोगों ने हमें खुद बताया कि जिन कंपनियों में वो पल्लेदारी या मजदूरी करने जाया करते थे, अब वो कंपनियां भी बंद हो चुकी हैं। दिन ब दिन वो कंपनियां बंद हो रही हैं, तो लोग जाएंगे कहाँ? इसी तरह से नौजवान बेरोज़गार होता जा रहा है। गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है कि वो नौजवानों को जॉब दे पाए।
चाहे उनको कहीं रखा जाए कि वो कुछ कमा पाएँ अपनी फैमिली के लिए। और उन्हीं नौजवानों को देखकर उनके माता पिता और ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। मगर इस चीज़ की अगर किसी को फिक्र है, कोई सोच रहा है, तो वो चौधरी लाल सिंह जी हैं। क्या लगता है समर्थन मिलेगा? क्योंकि इससे पहले की अगर बात की जाए डीडीसी इलेक्शन, उससे पहले अगर बात की जाए तो एमपी इलेक्शन आपके सामने ही है, सारी सूरत हाल आपके सामने ही है। तो क्या अब, हालांकि अभी इलेक्शंस का कुछ पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब होंगी, लेकिन अगर इलेक्शंस आती हैं तो क्या लोगों का समर्थन मिलेगा, या एमपी इलेक्शन की तरह या डीडीसी इलेक्शंस की तरह वैसा ही हालात जो है वो बरकरार रहेंगे? मुज़म्मिल जी, आप खुद एक पत्रकार हैं और आपने अब शायद देख भी रहे हो मीडिया के माध्यम से, या आपने शायद आप कहे भी हो प्रोग्राम में, जहाँ भी अभी तक अभी दूसरा राउंड चल रहा है जनसंपर्क अभियान का, और जहाँ भी चौधरी लाल सिंह जी जा रहे हैं, लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़ कर चौधरी लाल सिंह जी का साथ दे रहे हैं और अपनी तकलीफ़ें उनको बता रहे हैं कि वो किस तरह से परेशान हैं। और अगर लोगों का समर्थन नहीं भी मिलता तब भी चौधरी लाल सिंह जी लड़ाई लड़ते, क्योंकि कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह जी में कहीं ना कहीं आज भी हम महाराणा प्रताप जी की छवि देखते हैं। वो महाराणा प्रताप जी जिनकी हम आज पूजा करते हैं, जिनके चित्र हम अपने घरों में लगाते हैं, अपने बच्चों को दिखाते हैं कि ये देखिए महाराणा प्रताप, बेटा बनना है तो इनकी तरह बनो। वो महाराणा प्रताप की छवि आज हमें चौधरी लाल सिंह जी में दिखती है, क्योंकि लाल सिंह जी भी वैसे ही लड़ रहे हैं जिस तरह से महाराणा प्रताप लड़े थे अपने लोगों के लिए। आज जयचंद को कोई याद नहीं करता है, आज अगर याद किया जाता है तो महाराणा प्रताप जी को याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। और वैसे ही आज डोगरों की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वो चौधरी लाल सिंह जी हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हम चौधरी लाल सिंह जी के वर्कर हैं, और हमें गर्व होता है इस चीज़ का कि हम उनके लिए वर्करी कर रहे हैं, उनके निर्देश के अनुसार हम काम करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से सब जनता को, जम्मू के डोगरों को और जितने भी युवा हैं, कि चौधरी लाल सिंह जी का बढ़ चढ़ कर साथ दीजिए, क्योंकि वही एक ऐसी शख्सियत है जो आपको इस मुसीबत के दौर से बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हम गौरव जम्वाल जी से बातचीत कर रहे थे। जनसंपर्क अभियान जो चल रहा है इस समय, उसके ऊपर बातचीत कर रहे थे। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हमने बातचीत की है, क्योंकि हालांकि अभी इलेक्शंस नहीं है, लेकिन इलेक्शंस के हट के जो है डोर टू डोर कैंपेन जो है वो चौधरी लाल सिंह जी के द्वारा जो है वो की जा रही है। लेकिन अब देखने वाला समय ये है कि क्या आने वाले वक्त के अंदर जब इलेक्शंस आती है तो क्या यही लोग जो है वो चौधरी लाल सिंह जी का साथ जो है वो देते हैं या नहीं देते हैं, वो तो आप लोग जो है इलेक्शंस के वक्त बताएंगे। लेकिन अपनी राय भी जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।